राव हारिस साहब, इजाज़ भाई, वॉर स्टूडेंट फोर्स के तमाम नौजवान, उसामा मीर और उसके दोस्त, मलिक शानी और उनके आए हुए तमाम दोस्त, और बिलखुसूस यहाँ पर बैठे हुए हर दिल अजीज़ और नहायत ही काबिल एहतराम प्रिंसिपल वॉ कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी चौधरी खालिद साहब, प्रिंसिपल बेस कॉलेज अंजुम आशिक साहब, प्रोफेसर खाबर साहब, मलिक बेदार साहब और जितने मेरे ऑफिसर्स कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज की इस तकरीब के मेज़बानों का। मुझे इत्तला तो इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह की दी गई थी, लेकिन आज का ये भरपूर इज्तिमा देखकर, आप नौजवानों का जोशो खरोश देखकर और इस हवाले से आप एक तरफ नौजवानों का जोश और बलबला और दूसरी तरफ मेरे बुजुर्ग और मेरे वो मेहरबान जो हमारे साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे। ये मुश्किल वक्त अपोजिशन का हो या हुकूमत का, जब कभी भी हमें अपने मोहसिनों की ज़रूरत महसूस हुई तो उसमें बेशुमार तादाद में वो लोग जो हमारी दुख सुख में, हमारी इज्जत में शामिल रहे, वो आज भी हमें अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे हैं। मैं सिर्फ मुख्तसर फात ने तफसील के साथ डेवलपमेंट के कामों की बात की, अपने आइंदा आने वाले मंशूर की बात की, खान साहब भी बात करेंगे। मैं सिर्फ मुख्तसरन, क्योंकि नमाज भी शुरू होती जा रही है, मैं आप लोगों को इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से, ये लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है और पूरे वाह कैंटोनमेंट के अंदर 10 के 10 हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जहाँ पर जनरल इलेक्शन के हवाले से मैं बात करूं तो वो आज भी मंजर मेरी आंखों के सामने नहीं हटता कि 11 मई की चिलचिलाती धूप के अंदर इसी ऑफिसर्स कॉलोनी के यही साइंस डिग्री और सीबी स्कूल था कि जब चौक दर चौक लाइनों में लगकर हमारी माएँ और बहनें, हमारे नौजवान और हमारे बुजुर्ग उस वक्त एक सोच, एक नजरिए और एक मकसद की खातिर घरों से निकले थे, और उस सोच और नजरिए का और उस मकसद का हासिल करना, इस मुल्क के अंदर से उस फरसूदा और गंदी सियासत का खात्मा करना था जो गुज़श्ता कई दहाइयों से इस मुल्क की जड़ों को दीमक की तरह खोखला कर रही थी। आप लोगों ने इमरान खान के नजरिए और उसकी सोच के ऊपर पहली बार मैंने देखा उन लोगों को कि जिन्होंने जिंदगी में कभी वोट पोल नहीं किया था, वो भी घरों से निकलकर इमरान खान के मकसद और उसके नजरिए के लिए बाहर खड़े हुए। और जब आप लोगों की कोशिशों से, आप लोगों के ताउन से और आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला ने इस मुल्क में इमरान खान की सूरत में वो क़यादत दी, तो उसने अपने हलफ उठाने के बाद से आज तक अगर उसने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया हुआ है तो वो इस मुल्क की तामीर और तरक्की और इस मुल्क की सलामती है। उस शख्स ने अपने तमाम तर ज़ाती मामलात को बलाए ताक रखकर सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के उन नासूरों के खिलाफ जो 70 सालों से चेहरे बदलकर, जमातें बदलकर और शक्लें बदलकर, कभी हम कभी तुम और बारियां बदलाते रहे, और जब कभी भी इस मुल्क पर मुश्किल वक्त आया तो अपनी आल औलाद समेत अपने
जायदाद और अपने नोटों से भरे हुए बैगों के साथ, जिस तरीके से आपने देखा कुछ दिन पहले अशरफ गनी जब अफगानिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो दुम दबाकर भागकर जाकर बैरून मुल्क पनाह ली। तो जब इसी मुल्क के अंदर जरूरत थी अपने लोगों के साथ खड़ा होने की, तो उस वक्त बैरून मुल्क जाकर और बीमारी का बहाना बनाकर अपनी जायदादों और अपनी बैंक बैलेंस समेत बैरून मुल्क जाकर सेटल हो गए। तो आज इस मुल्क के अंदर अगर जिद्दोजहद हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को ऐसे नासूरों से पाक करने के लिए कि जिन्होंने हर दौर में अपने जाती बैंक बैलेंस और जायदादों को बनाकर इस मुल्क के वसाइल को लूटा और इस मुल्क की दुश्मन कुव्वतों के साथ खड़े हुए और इस मुल्क की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करने वाले इदारों के खिलाफ जब कभी भी मौका मिला, जब कभी भी वक्त आया, तो इन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत करने वाले इदारों के खिलाफ मुंह खोला, उनके खिलाफ भौंके। आज अगर सरहदों के ऊपर पाक फौज के जवान हमारे घरों के, हमारी औलादों की खातिर सीनों पर गोलियां खाकर अगर जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, तो कभी भी और किसी सूरत भी किसी को यह हक हासिल नहीं कि जहां पर एक तरफ अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान के रास्ते और कोयटा के रास्ते खुदकश हमलों की सूरत में पहुंचती है, और सरहदों के ऊपर जब दहशतगर्दी होती है और इंडिया के ताउन से जब रा के एजेंट अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर नफरतों के बीज बोने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ इसी मुल्क के एक साबिक वजीर आजम अफगानिस्तान के सलामती के मुशीर के साथ बैठकर मुलाकातें करते हैं। लानत है उनकी सियासत की कि अगर अपने मुल्क के इदारों के और अपने मुल्क की अफवाज पाकिस्तान के साथ उनको वफा नहीं कर सकते, तो फिर उनको अपने मुल्क के दुश्मनों के साथ भी खड़े होने का कोई हक हासिल नहीं। तो ये लोग जो हमेशा पाकिस्तान को एक दीमक की तरह, एक जौं की तरह चूसते रहे, और जब भी मौका मिला यहां से पैसे कमाकर बैंक बैलेंसेस और जायदादें बनाकर बैरून मुल्क अपनी इंडस्ट्रियल एम्पायर्स बनाते रहे, और जब इस मुल्क को जरूरत महसूस होती रही तो फिर इस मुल्क के खिलाफ बाहर बैठकर साजिशें करते रहे। तो आज आंखें खोलकर और देखने और समझने की जरूरत है कि हमारे ताउन और हमारा फैसला आज किसके साथ है। मैं इमरान खान के हवाले से ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर करूंगा कि इस मुल्क के अंदर मेरे समेत बहुत से लोगों को इस बात की शिकायत हो कि अभी वो वादे पूरे नहीं हुए जिस सोच के साथ और जिस मंशूर के साथ इमरान खान ने इस मुल्क में वजीर आजम का हलफ लिया था। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि उस शख्स ने हमेशा और जब कभी भी सियासत की, इस मुल्क की सियासत की, जब कभी भी मुश्किल वक्त आया इसी मुल्क के अंदर रहा। अगर वो इस मुल्क के अंदर रहकर अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए अपने मुल्क में अपने हाथ से बनाए हुए अस्पताल में रहकर अगर आप लोगों के साथ रहकर आपके साथ खड़ा हो सकता है, तो फिर किसी और शख्स को भी यह हक हासिल है वो आपके साथ खड़ा हो। आज ना उसको अपनी औलाद की फिक्र है, ना उसको अपनी औलाद के लिए बाहर बैठकर उनके लिए जायदादें बनाने और बैंक बैलेंस बनाने की सोच और फिक्र है। उसने जो कमाना था और जो उसने देखना था उसने अपनी जिंदगी के अंदर देख लिया। आज उसका अगर नजरिया और आज उसकी सोच है सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की इज्जत और सलामती, उसका सोच और नजरिया है। हमें फख्र है अपने इस वजीर आजम पर कि जिसके ऊपर आज उसका मुखालिफ भी हाथ उठाकर ये बात नहीं कह सकता कि इमरान खान के ऊपर एक टेढ़ी के पैसे की करप्शन है, उसके ऊपर एक रुपए की भी करप्शन और उसके ऊपर एक टेढ़ी पैसे के हवाले से भी किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल करप्शन का लोग दावा नहीं कर सकते। लेकिन डिलीवरेंस के हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी भी इंशाअल्लाह ताला उसके नजरिए और सोच के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर काम हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला 5 साल मुद्दत पूरे होने के बाद वो वादे
जो इस इलाके के, इस मुल्क के लोगों के साथ उसने किए थे, और जो उम्मीद की किरण उसने दिखाई थी, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर आपके साथ वफा करेगा और आपका सर फ़ख्र से बुलंद करेगा। मैं सिर्फ आखिर में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के हवाले से इतनी बात ज़रूर करूँगा कि ये नुमाइंदे, आपके अपने नुमाइंदे, आपकी एक्सेस के नुमाइंदे, जिनके पास आपकी दस्तरस और आपकी पहुँच हो सके, 5 साल कारकर्दगी वो सड़कों और गलियों के हवाले से हो या सीवरेज लाइन और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से हो, वो कैंट बोर्ड के मसाइल से लेकर वफाकी नोयत के मसाइल तक हो, हमने हर मुश्किल वक्त पर जब कभी भी आपने हमें बुलाया, हमने अपना हक अदा करने की कोशिश की। आज अगर गुलाम सरवर खान की सूरत में हमारे पास वफाकी सतह पर और मरकजी सतह पर बात सुनने की सलाहियत मौजूद है, तो जब कभी भी ऑफिसर्स कॉलोनी के फेज 5 और फेज 4 के लोगों को गैस की मुश्किलात हुई, तो हमने अल्लाह के फजल व करम से उनके उस मामले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा किया। अगर ऑफिसर्स कॉलोनी की रोड्स, और यही ऑफिसर्स कॉलोनी थी जो लाखों और करोड़ों रुपए के हाउस टैक्स देती थी अपने नक्शों के बिलों में, और अपने बर्थ सर्टिफिकेट्स और डेथ सर्टिफिकेट्स की मद पर कैंटोनमेंट के अंदर लाखों और करोड़ों रुपया टैक्स दिया जाता था, लेकिन घरों के बाहर आकर अगर उनकी हालत ज़ार देखी जाती तो उनकी हालत ऐसी थी कि अगर गांव और देहातों के इलाकों का मंजर भी पेश करें तो वो भी उससे बुरा था। हमने कोशिश कर इस कॉलोनी के अंदर और लाला रुख के अंदर डेवलपमेंट के काम कराकर आप लोगों के सामने सुरखरू होने की कोशिश की। तो आखिर में सिर्फ ये बात कहूँगा कि अपने उन नुमाइंदों को जिनके ऊपर आपको यकीन हो और जिनके ऊपर आपको इतना मान हो कि जब चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, बाजू से पकड़कर आप अपने मसाइल के लिए उनको अपने दरमियान में रख सकते हैं, उनके लिए सीना ठोक कर वोट दें भी और उनके लिए वोट मांगें भी। और मुझे यकीन है कि जब आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर, अपने इलाके की तमीर और तरक्की की आवाज़ सुनकर फैसला करेंगे तो आपका वोट और आपका फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के हक में होगा और अपने इलाके की तमीर और तरक्की के हक में होगा। आखिर में सिर्फ इस अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला हमें आप लोगों के उम्मीदों के ऊपर और जिन उम्मीदों और जिन तवक्कुआत के साथ आप हमें मुंतखब करते हैं और ऐवानों में भेजते हैं, अल्लाह ताला हमें आप लोगों की उम्मीदों और आप लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला ये तौफीक अता फरमाए कि हम लोग मिलकर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने जो अज़म और जो मिशन लेकर घर से निकला था और जिस अज़म और मिशन का वादा करके उसने इस मुल्क की माओ बहनों और इन मुल्क के बच्चों को पहली दफ़ा सियासत के अंदर अपना वोट दाखिल करने की एक सोच और एक उम्मीद दी थी, अल्लाह ताला हम सबको मिलकर इमरान खान के हाथों को मजबूत करने और उसके नज़रिए और उसकी सोच के ऊपर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने की कोशिश दे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये थे मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपने मंशूर जिस पर वो अमल दरामद किसी हद तक कर चुके हैं और मज़ीद आगे लाए अमल के बारे में बयान कर रहे थे। अब मैं सैयद, एक दफ़ा फिर चंद दोस्तों ने कहा है कि हमारा भी नाम ले लें। सैयद अब्दार शाह साहब, जुनेद अब्बासी, एहसन भाई, राव बरादरी, मलिक सुल्तान साहब, चेयरमैन सदाबार ग्रुप मलिक उस्मान लियाकत, इसी तरह वाह स्टूडेंट फोर्स वाले बिलाल भाई, अब्दुल समद भाई, नवीद खान जदून, मलिक जायद अमीन, और जिनके नाम रह जाएं तो काइंडली मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि इतने तफसील आप बता देते हैं, नाम लेना मुश्किल हो जाता है। अब बिला ताखीर मैं अपने कायद गिताए पोटवार की शान हाजी गुलाम सरवर खान साहब नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर तकरीब मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब, मलिक फ़ाद मसूद अकबर साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, दीगर कायदीन पार्टी पंडाल में तशरीफ़ फरमा, काबिल एहतराम मेरे दोस्तों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज यहाँ आके आपसे मुखातिब हो के दिली खुशी हो रही है
मुझे 2018 के इंतखाबात और उस वक्त जो नौजवानों में जोशो खरोश, जज्बा, वलवला और जुनून देखने में मिला, वो अपनी मिसाल आप था। मैं अपनी ज़िंदगी में बेशुमार इलेक्शन लड़ा, अल्लाह की मेहरबानी से ज़्यादा जीते, लेकिन जो जोशो खरोश मैंने नौजवानों में देखा, जो जुनून मैंने बच्चों में देखा, वो बच्चे चाहे स्कूल गोइंग हुए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हुए, कॉलेज के स्टूडेंट हुए, वो जज्बा दीदनी था। मुझे आज भी वो दिन याद पड़ता है और मैं अक्सर इसका जिक्र भी करता हूँ कि हम इसी तरह दफ्तर के इफ्तिताह के सिलसिले में इसी मार्केट में आए। बच्चों की अक्सरियत ज़्यादा थी, नौजवानों की अक्सरियत ज़्यादा थी, गालों पे टेटू थे, सर पे टोपी थी, गले में मफलर थे, कंधों में तहरीक इंसाफ का झंडा था। और मैं पूछता था कि बच्चों ये आप सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये अल्फाज भी जिंदगी में मुझे पहली बार सुनने में मिले कि अंकल हमने नया पाकिस्तान बनाना है, खुशहाल पाकिस्तान बनाना है, मजबूत पाकिस्तान बनाना है। और इस मुल्क के नौजवानों ने, इस मुल्क के बच्चों ने, मेरी माओ, बहनों, बेटियों ने जो 25 जुलाई को इस तेज तर गर्मी के मौसम में लंबी लाइनों में लग के सऊबतें बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, गर्मी बर्दाश्त की और तहरीक इंसाफ को कामयाबी से हमकिनार किया, तो मैं आज अपनी उन तमाम माओ, बहनों, बेटियों, अपने उन तमाम बच्चों, उन दोस्तों, उन बुज़ुर्गों का आज के स्टेज के हवाले से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस हवाले से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2015 के बल्दियाती इंतखाबात हमने अपोजिशन में रह के लड़े, लेकिन तहरीक इंसाफ के झंडे तले लड़े। वो इलेक्शन हम वार्ड 8 से भी जीते, वो इलेक्शन हम वार्ड 9 से भी जीते, वो इलेक्शन हम पूरे वाह कैंटोनमेंट से भी जीते। और अल्हम्दुलिल्लाह वाइस प्रेसिडेंट वाह कैंटोनमेंट का इलेक्शन भी जीते और वाइस प्रेसिडेंट टेक्सला कैंटोनमेंट का इलेक्शन भी जीते। तो अगर हम अपोजिशन में रह के तहरीक इंसाफ के झंडे तले दोनों कैंटोनमेंट्स का इलेक्शन जीते, इस पे भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर वो कामयाबियों का सिलसिला वहां रुका नहीं। 2018 के इंतखाबात आपने मलिक तैमूर मसूद को एज MP मुंतखब किया, मुझे एज MNA मुंतखब किया, और फिर ज़िमनी इंतखाबात हुए, आपने मंसूर याद को भी एज MNA मुंतखब किया। तो इतनी बेपनाह मेहरबानियों पे, इतनी अनायात पे, इतनी दुआओं पे, इतनी मेहनत और कोशिशों पे मैं तमाम एहलियान हल्का NA 63, BP 19 और BP 20 के तमाम बुजुर्गों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन मैं भी पूछ रहा था फाद से कि आपने बहसियत मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड कितनी डेवलपमेंट करवाई, तो मैं तो खुद चौंक उठा। इन्होंने कहा कि मैंने 25 करोड़ की डेवलपमेंट करवाई। मेरा ख्याल है वाह की तारीख में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई होगी। गलियां नालियां पुख्ता हुई, सड़कें बनी, गैस बिजली की सहूलतें भी आपको फराम की गई। तो एक बल्दियाती नुमाइंदा इतना ही कुछ कर सकता था। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपकी अपनी हुकूमत बनी,
और पहले 3 साल अब मुकम्मल हुआ चाहते हैं। 3 साल क्राइसिस के साल, सबसे बड़ा क्राइसिस इकोनॉमी का क्राइसिस था, माशी बदहाली थी, मुआशी तनज़ली थी और उसके पीछे साबका हुक्मरानों की लूट मार थी। उस डूबी हुई मईशत को किनारे लगाना अव्वलीन जिम्मेदारी थी, उसे ठोस बुनियादों पे उठाना उसके लिए कोशिश जारी थी कि पुलवामा का वाकया हो गया, हिंदुस्तान के साथ टेंशन हो गई, हिंदुस्तान के साथ लड़ाई हो गई। मुझे अपने लीडर का वो लफ्ज आज भी याद है, जब रात के अंधेरे में इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई माली नुकसान नहीं हुआ। अगर गिरे तो चंद चीड़ के दरख्त गिरे, लेकिन दूसरे दिन वो अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि इमरान खान ने ललकार के कहा, अब दोबारा हिंदुस्तानियों तुमने जुर्रत की तो हम रिटेलिएशन के बारे में सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो जहाज उनके मार गिराए। इसके बाद हिंदुस्तानियों को जुर्रत नहीं हुई। फिर कश्मीर का मुकदमा OIC में लड़ा, सलामती काउंसिल में लड़ा, मोदी को बेनकाब किया। इन्होंने तो मोदी को अपने घर का फर्द बनाया, उसके सर पे इज्जतों की पग रखी। जो मुल्क दुश्मन था, दीन का दुश्मन था, उसे अपना दोस्त बनाया। जो मेरे बच्चों का दुश्मन था, मेरे पाकिस्तान का दुश्मन था, उसे अपना दोस्त बनाया। उसके खिलाफ मेरा लीडर डट के खड़ा हो गया, उसे भी ललकारा। तो फिर क्या हुआ, अपोजिशन इकट्ठी होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत नहीं चलने देंगे। PDM की तश्कील हो गई, धरने की सियासत शुरू हो गई, एहतजाजी सियासत शुरू हो गई कि ये हुकूमत को हम अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने देंगे। हमने कहा था ये इस्तीफे भी नहीं देंगे, ये ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे, ये बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे, और एक वक्त आएगा ये आपस में दस्तों गिरेबां भी होंगे। ये PDM भी नहीं रहेगी, ये अपोजिशन भी नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला ने तहरीके इंसाफ को ठोस बुनियादों पे खड़ा किया, हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत हुई और अपोजिशन मुंतशिर हुई। फिर असास कफालत सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम, मैंने शुरू में इसकी खुद मुखालफत की कि ये MPS की वसातत से होना चाहिए, ये MNAs की वसातत से होना चाहिए, इसमें पार्टी की सियासी इनपुट होनी चाहिए। तो एक कोर कमेटी में इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, हमने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है, हमने बेवाओं की मदद करनी है, हमने यतीमों की मदद करनी है और भला तफरीक करनी है। उनका इस मुआशरे में जिस जमात के साथ भी तल्लुक हो, जिस नस्ल के साथ, जिस ग्रोह, जिस रंग के साथ उनका तल्लुक हो, हमने भला तफरीक दुखी इंसानियत की खिदमत करनी। तो 260 अरब इस साल बजट में रखा गया और आपकी तहसील में मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 62,000 बेवाओं को एहसास कफालत के नाम पे 12,000 की माली मदद, माहाना मदद, और वो तकरीबन 82 करोड़ तकसीम हो चुके हैं। बेरोजगार नौजवानों के प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। मेरे इस हलके में यूनियन काउंसिल वाह में 11 बेरोजगारों को 12-12 लाख की सुजुकी वैन्स दी गई कि वो बाइज्जत रोजी कमा सके। तो बेशुमार ऐसी स्कीमें, लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी बहुत कुछ करना बाकी है। 3 साल तकाबली जायजा जुम्मे को तहरीक इंसाफ दे रही है, इमरान खान साहब की हुकूमत दे रही है।
इसके बाद तफसील से इस पे बात होगी। लेकिन अब हमारी तमाम तर तवज्जो महंगाई के जिन को काबू में करना और बेरोजगारी में कमी लाना है। अब हमारी तमाम तर एफर्ट्स, मईशत ठोस बुनियादों पे खड़ी हो चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ज़र मुबादला के ज़खायर 25 बिलियन से एक्सीड कर चुके हैं। हमारी एक्सपोर्ट 29 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। तो अल्लाह का करम है, हमारे रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओवरसीज़ में रहने वाले पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो पाकिस्तान की मईशत में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 2 साल हम अपने उन बच्चों, अपने उन नौजवानों के उस जज्बे की कदर करते हुए, उनकी उन ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए कि अंकल नया पाकिस्तान बनाना है, मजबूत पाकिस्तान बनाना है, खुशहाल पाकिस्तान बनाना है। इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत का सफर जारी रहेगा। ये नया पाकिस्तान होगा, ये मजबूत पाकिस्तान होगा, ये महफूज पाकिस्तान होगा और इंशाअल्लाह ताला ये खुशहाल पाकिस्तान होगा और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगियों का मकसद, इमरान खान की जिंदगी का मकसद भी वजीर आजम बनना नहीं, हमारी जिंदगियों का मकसद भी कोई MNA MPA या वजीर बनना नहीं। हमारी जिंदगियों का मकसद इन बच्चों का रोशन मुस्तकबिल, खुशहाल मुस्तकबिल, महफूज मुस्तकबिल है। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए अपना आखिरी कतरा खून भी देने के लिए तैयार है। तो इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन अगर हम अपोजिशन में रह के भी जीते हैं तो अपनी खिदमात की बुनियाद पर, फाद ने जो खिदमात सर अंजाम दी, जो हमारी पार्टी ने खिदमात सर अंजाम दी, तैमूर की भी खिदमात हैं इस हल्के के लिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी, आपकी दुआओं और आपके ताउन से ये इलेक्शन भी हम जीतेंगे। और ये इलेक्शन आप काउंसलर का ना समझें, ये 2 नजरियों का इलेक्शन है। एक तरफ पाकिस्तान लूटने वाले खड़े हैं, इस गरीब कौम का खून चूसने वाले खड़े हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान बचाने वाले खड़े हैं, अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनाने वाले खड़े हैं। और यकीनन आप इन बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। तो यही मेरी गुज़ारिशात हैं। आखिर में फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें आपके जो भी ख्वाहिशात थी, जो भी तवक्कुआत थी, उन पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।